मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है व्यवस्थापिका पर हम इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा कि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, किस प्रकार से उनका फंक्शनिंग है और किस प्रकार एक दूसरे से ये संबंधित है। एक विचारक है मॉन्टेस्क्यू, उसने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉजी। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक ये तीनों अंग अलग अलग नहीं होंगे तब तक कोई भी शासन कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत के संविधान के अंदर ये स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि कार्यपालिका का काम ये होगा, न्यायपालिका का काम ये होगा और व्यवस्थापिका का काम ये होगा। व्यवस्थापिका एक कानून निर्मात्री सदन है, यानी जो कानूनों का जो निर्माण होता है या कानूनों के अंदर जो अमेंडमेंट किया जाता है या संशोधन किया जाता है, ये सारा काम किसका? व्यवस्थापिका का है। अब भारत की जो व्यवस्थापिका है, जिसको हम कानून निर्मात्री संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट के दो पार्ट है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। जो लोकसभा है ये है हमारा एक लोअर हाउस, जिसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। और जो राज्यसभा है, जिनके सदस्यों की संख्या है 250, उनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से होता है। इस प्रकार मिलके भारत की पार्लियामेंट का निर्माण होता है। संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति बराबर संसद, ये पार्लियामेंट। ये सारे के सारे एक तरीके की कानून निर्मात्री बॉडीज़ है, कानून का है। मान लो कोई बिल आ रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट बिल एक तरीके का जो किसान आंदोलन की बात हमारे सामने हिंदुस्तान के अंदर अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पार्लियामेंट ने तो उसको पारित कर दिया। अब उसके बाद के अंदर जिस प्रकार से इसका विरोध हो रहा है या विरोध कर रहे हैं लोग, अगर उसमें कोई संशोधन करने का काम है तो वो भी पार्लियामेंट ही संशोधन उसमें कर सकती है। और लोकसभा से पारित होने के बाद के अंदर उस बिल वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से पारित होने के बाद के अंदर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की स्थिति उसके पास में है। वो बिल को वापस लौटा सकता है, वो कुछ संशोधन के साथ लौटा सकता है, वो वीटो कर सकता है, या वो अपने पास में पॉकेट वीटो जिसको कह सकते हैं वो अपने पास में रख सकता है। जैसे डाक बिल एक है, वो बिल अभी भी राष्ट्रपति की दराज में रखा हुआ है। इस प्रकार ये कानून निर्माण का एक प्रोसेस है। ये हर कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के कंट्रीज़ के अंदर पार्लियामेंट करती है। और जहाँ डिक्टेटरशिप है, जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया के अंदर वहाँ पे सब कुछ किम जोंग है। ऐसे ही चाइना के अंदर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, वहाँ एक सदन है, वहाँ 2 सदन नहीं भारत की तरह। ऐसे ही जापान के अंदर डाइट है, अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है। तो ये सारे के सारे कानून निर्मात्री सदन है। कानून बन गया। कानून बनने के बाद के अंदर इन कानूनों को लागू करने का काम कौन करेगा? इन कानूनों को लागू करने का काम है कार्यपालिका का काम। अब कार्यपालिका के अंदर कौन है? कार्यपालिका के अंदर 2 प्रकार के कार्यपालिका हिंदुस्तान के अंदर है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर आता है आपके ब्यूरोक्रेट्स, जिसको नौकरशाह बोलते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं आपके राजनीतिज्ञ, राजनेता। तो और एक तरह का राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड है, हेड। और वास्तविक कार्यपालिका किस में निवास करती है? वो भारत के प्रधानमंत्री के अंदर, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के माध्यम से अपने कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन करता है। ये एक तरीके का प्रोसेस है। उसके बाद में जुडिशरी है।
जुडिशरी का काम है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसकी जांच करने का काम किसके पास में, वो जुडिशरी के पास में। और भारत की जुडिशरी तो इतनी पावरफुल है कि उसको एक न्याय पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है और उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकती है, वो उसको रोक सकती है। जैसे अभी लेटेस्ट है, 2-3 रोज पहले ही भारत की जो नई संसद भवन है उसका शिलान्यास की तो अनुमति दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन निर्माण की अनुमति नहीं दी। तो इस प्रकार जो हमारा जो एक तरीके का जो ये सिस्टम है, ये एक तरह का बैलेंस है। और दूसरे कई मामलों में जब आपके गठबंधन सरकारी कोलिशन गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे न्यायपालिका ज़्यादा हावी होती है और व्यवस्थापिका कमज़ोर हो जाती है। ये एक तरीके का जो हमारा चेक्स एंड बैलेंस है, शक्ति संतुलन है, उस कई मामलों में वो प्रभावित होती है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बात रखने की आपके सामने कोशिश करी है।